दिन के 10 घंटे मोबाइल फोन पर बिताने वाली आज की इस दुनिया में इंस्टाग्राम की लत ड्रग की लत से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है और इसका एडिक्शन किसी भी तरीके के ड्रग या शराब के एडिक्शन से बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों, इंस्टाग्राम के फाउंडर ने ट्विटर, फेसबुक और गूगल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक फर्म के यहाँ नौकरी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये इंसान इंटरनेट की दुनिया में एक नई शुरुआत करना चाहता था। कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जो इंटरनेट पर यूट्यूब, फेसबुक और गूगल वगैरह की मोनोपोली को चैलेंज कर सके। इसके फाउंडर केविन सिस्टोंग का कहना ये था कि वो एक ऐसा फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके आने से डिजिटल वर्ल्ड का माहौल और हेल्दी बन पाएगा और लोग बिना झिझक जहां पर अपने मोमेंट्स शेयर कर पाएंगे। और उनके इसी आइडिया की वजह से इंस्टाग्राम ने अपनी लॉन्चिंग के सिर्फ 10 महीने बाद ही 1 करोड़ यूजर कंप्लीट कर लिए। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदलने लगा। इंस्टाग्राम पर यूजर्स हर वो चीज कंज्यूम करने लग गए जिनके इंस्टाग्राम के फाउंडर सख्त खिलाफ थे। आज के दौर में दिमागी बीमारियों से डील करने वाले डॉक्टर्स की मेजॉरिटी ये बात मानती है कि मेंटल हेल्थ के लिए इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का सबसे बेकार प्लेटफॉर्म है। इसके 40 करोड़ एक्टिव यूजर्स के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और ईटिंग डिसऑर्डर नोट किया गया है। यहाँ तक कि अब इंस्टाग्राम खुद इस बात को एडमिट कर रहा है कि इंस्टा का यूज टीनएजर्स के लिए काफी खतरनाक है। यही वजह है कि इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी यानी मेटा अब इंस्टा अंडर 13 नाम से बच्चों के लिए इंस्टाग्राम का एक नया वर्जन लॉन्च कर रही है। लेकिन आखिर किस चीज ने इंस्टाग्राम को इतना टॉक्सिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया? ये जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि कैसे जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम के फाउंडर्स को अपने फायदे के लिए धोखा दिया और जकरबर्ग के इस धोखे का अंजाम कैसे आने वाली नई जनरेशन भुगतेगी। और आने वाले 5 साल में तो हालात हद से ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो कहानी समझने के लिए आपको जाना होगा उस जगह पर जहाँ पर ये सब शुरू हुआ था। ये है केविन और माइक, इंस्टाग्राम के फाउंडर्स। जहां एक तरफ ये दोनों ही लड़के कोडिंग में जबरदस्त दिलचस्पी रखते थे, वहीं माइक तो टेक का दीवाना था। उसके माँ बाप भी कॉर्पोरेट सेक्टर से ही बिलोंग करते थे। दोनों लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और यहीं आकर उनकी मुलाकात भी हुई। केविन पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप भी करता था और उसने ओडीए नाम की एक कंपनी में इंटर्नशिप की और यही कंपनी आगे जाके ट्विटर बनी। इस इंटर्नशिप के दौरान केविन के ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी के साथ अच्छे रिलेशन बन गए और जैक के ही थ्रू वो मार्क जकरबर्ग से भी मिले और पहली ही मुलाकात में मार्क जकरबर्ग ने उनको फेसबुक में जॉब ऑफर कर दी। लेकिन केविन ने ट्विटर और फेसबुक दोनों ही जगह जॉब करने से साफ मना कर दिया और शायद ये फैसला उनके बड़े होने की शुरुआत था। अगले कुछ साल तक उन्होंने कई कंपनीज में जॉब की और कुछ वक्त उन्होंने गूगल में भी बिताया, लेकिन उन्हें हमेशा से कुछ अपना करने का जुनून सवार था। ये बात हो रही है 2006 की, जब इंटरनेट तेजी से फैल रहा था और गूगल, फेसबुक और ट्विटर मार्केट पर तेजी से छा रहे थे और केविन सिर्फ अफसोस भरी निगाहों से इनकी ग्रोथ देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने इन तीनों ही कंपनीज में काम करने से मना कर दिया था। अब वो वापस स्टैनफोर्ड जाते हैं और अपने पुराने दोस्त माइक से मिलकर कुछ अपना बनाने का प्लान करते हैं। तब तक माइक भी एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके थे। इन दोनों ने मिलकर के बर्बन नाम का एक ऐप बनाया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां लोग पोस्ट के साथ साथ अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते थे। लेकिन ना तो ये कोई क्रिएटिव आइडिया था और ना ही ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और ना ही मार्केट को इसकी जरूरत थी। वैसे तो बर्बन के लिए केविन ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके $5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट जुटा ली थी और साथ ही साथ ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी ने भी $25,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन इन सब के बावजूद बर्बन को सिर्फ 100 लोगों ने ही डाउनलोड किया था। केविन अपनी जिंदगी भर की मेहनत को अपनी आंखों के सामने डूबते देख रहे थे। अगर बर्बन फेल हो जाता है तो उनकी सारी रेपुटेशंस और कॉन्टैक्ट्स खत्म हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे डेयरिंग डिसीजन लिया और वो था बर्बन को खत्म करके दोबारा जीरो से शुरुआत करना। सबसे पहले उन्होंने वो प्रॉब्लम ढूंढना शुरू की जो यूजर्स फेस कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने पता लगाया कि फेसबुक वगैरह पर फोटो अपलोडिंग में काफी टाइम लगता है। लिहाजा उनके नए ऐप यानी इंस्टाग्राम पर उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो उन्होंने सॉल्व की वो थी पिक्चर्स की क्वालिटी। उस वक्त तक हाई क्वालिटी पिक्चर्स ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाती थी। लिहाजा उन्होंने इंस्टा को हाई क्वालिटी पिक्चर्स के लिए प्रोग्राम किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने ऐप के अंदर हल्की फुल्की फोटो एडिटिंग का भी ऑप्शन दिया और इन सारी क्वालिटीज के साथ 2010 में इंस्टाग्राम ने मार्केट में कदम रखा। मार्केट में आते ही इंस्टा ने अपनी जगह बना ली। लोगों को ये ऐप बहुत पसंद आया और लॉन्चिंग के सिर्फ 2 महीने बाद ही यानी दिसंबर 2010 में इंस्टा पर 1 मिलियन यूजर कंप्लीट हो गए। कुछ ही महीनों में इंस्टा ने $7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड इकट्ठा कर लिया और 2011
तक $25 मिलियन केविन के पास थे, लेकिन इंस्टाग्राम जिन ऊंचाइयों को छूने जा रहा था उसके सामने ये पैसा सिर्फ चिल्लर था। और यहाँ पर आता जस्टिन बीबर और अरियाना ग्रैंडे जैसे सेलिब्रिटीज ने इंस्टा पर अपने अकाउंट्स बनाए और इस तरह ये प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाने लगा। हर गुजरते वक्त के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंस्टाग्राम में इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार थे और इस मोड़ पर आकर ये ऐप ट्विटर और फेसबुक के लिए एक चैलेंज बनने लगा। और बिना देरी किए यहाँ पर आकर मार्क जकरबर्ग ने $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीद लिया और अपने कॉम्पिटिटर को रेस में आने से पहले ही हरा दिया। इंस्टा को खरीदने के बाद मार्क ने इस पर वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन भी ऐड कर दिया, जिसने इंस्टाग्राम को और अट्रैक्टिव बना दिया। और देखते ही देखते सिर्फ 2 साल के अंदर 100 मिलियन यूजर इंस्टाग्राम पर पूरे हो गए। लेकिन गुजरते वक्त के साथ कंट्रोवर्सीज भी उठने लगी। सबसे पहले जकरबर्ग ने इंस्टा की पॉलिसी अपडेट कर दी और कहा कि वो इंस्टा पर अपलोड की गई सारी पिक्चर और वीडियोस को उनके ऑनर को बताए बिना बेच सकते हैं। यानी एक ही झटके में मार्क जकरबर्ग उन करोड़ों वीडियोस और फोटोज के मालिक बन गए जो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो रही थी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर ड्रग डीलिंग और ऑनलाइन क्राइम भी शुरू हो गए, लेकिन क्योंकि सिर्फ 13 एम्प्लॉय ही इस पूरे प्लेटफॉर्म को मैनेज करते थे, लिहाजा वो इन सब चीजों को रोकने में नाकाम थे। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स ने भी इंस्टा की ग्रोथ को नहीं रोका। साल 2016 में आकर इंस्टा ने 500 मिलियन एक्टिव यूजर कंप्लीट कर लिए। हालांकि फाउंडर केविन ने कभी भी इंस्टाग्राम पर स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं चलाए थे, लेकिन मार्क इसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्पॉन्सर्ड एड्स चलाना शुरू कर दिए। साथ ही साथ नकली यानी बोट फॉलोअर्स खरीदने का भी बिजनेस शुरू हो गया। अब सेलिब्रिटीज अपनी धाक जमाने के लिए दबाकर बोट फॉलोअर्स खरीदने लगे, वो भी मिलियंस ऑफ नंबर्स में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी प्रियंका चोपड़ा, दीपिका और बादशाह जैसे लोगों ने इंस्टाग्राम पर बोट फॉलोअर्स पैसे देकर खरीदे हैं। और यहाँ पर आकर शुरुआत होती है यूजर्स के मेंटल हेल्थ की बर्बादी की। इंस्टा पर हर इंसान अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाता है। हालांकि परफेक्शन का ये खेल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खेला जा रहा है, लेकिन इंस्टा इस मामले में सबसे आगे है। यही वजह है कि ये टीनेजर्स के लिए सबसे बुरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना गया है। इंस्टाग्राम का टॉक्सिक कल्चर 10-12 साल के बच्चों को भी वक्त से पहले जवान कर रहा है और उन्हें पॉर्न से इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और ये सारी प्रॉब्लम खुद फेसबुक को भी पता है। फेसबुक द्वारा कंडक्ट किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इंस्टा टीनेजर्स और खासकर टीन एज गर्ल्स के लिए जहर है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 40% लड़कियां जो इंस्टाग्राम यूज करती हैं, वो रियल लाइफ में खुद को अनअट्रैक्टिव फील करती हैं, जबकि 30% गर्ल्स ने ये बात भी मानी है कि इंस्टाग्राम की वजह से उन्हें अपनी रियल लाइफ फेक लगने लगी है। हालांकि अक्सर यूजर्स को ये बात पता है, लेकिन वो इसको छोड़ नहीं पाते और इसकी वजह है इंस्टाग्राम का एडिक्टिव एल्गोरिथम। जब आप एक बार इंस्टा स्क्रॉल करते हैं तो एक के बाद एक आप नई नई चीजें देखना शुरू कर देते हैं और ये चीज बड़े लेवल पर आपके दिमाग से डोपामिन रिलीज करती है। यहाँ पर आप फिजिकली परफेक्ट गर्ल्स और बॉडी बिल्डर बॉयज को ही देखते हैं। इंस्टा की ये दुनिया इतनी सिक्योर है कि एक एवरेज लुकिंग लड़का या लड़की अपने रियल फोटोज भी यहाँ शेयर करने से डरता है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इंस्टा के सो कॉल्ड परफेक्शनिज्म से मैच नहीं कर पाता। इस एडिक्टिव एल्गोरिथम ने हमारे अंदर ये माइंडसेट बना दिया है कि लड़का वही है जो लंबा, चौड़ा और फेयर स्किन वाला हो और लड़की वही है जो फिजिकली परफेक्ट हो। और ये सारी चीजें हर उस इंसान को अफेक्ट कर रही है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। यहाँ तक कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म और मार्क जकरबर्ग जैसे बिलियनियर्स को भी इस एडिक्शन का बखूबी अंदाजा है और इसीलिए मार्क जकरबर्ग ने इंस्टा अंडर 13 लॉन्च करने का फैसला किया है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये नया प्लेटफॉर्म 5 से 6 साल के बच्चों में भी वो एडिक्शन पैदा कर देगा जो इंस्टाग्राम टीनेजर्स और ओल्ड एजर्स में पैदा कर रहा है और इसी वजह से आपके 3 या 4 साल के बच्चे भी इस लत में गिरफ्तार हो जाएंगे। जकरबर्ग के इसी प्लान की वजह से इंस्टा के दोनों को फाउंडर्स ने ये प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और अब अकेले जकरबर्ग इस पर पूरा कंट्रोल लिए बैठे हैं। हैरत की बात यह है कि माइक और केविन के इंस्टाग्राम छोड़ने के कुछ ही दिन के बाद इंस्टाग्राम पर लगभग 4 करोड़ यूजर्स के डेटा को कंप्रोमाइज करने का इल्जाम लगा था और इसकी वजह से केस भी चला और मार्क जकरबर्ग पर $5 बिलियन का फाइन भी लगा। लेकिन चूंकि डाटा ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी यानी मेटा का कोर है और इसके बिना ये पूरी कंपनी सिर्फ एक कूड़े का ढेर है, लिहाजा मार्क जकरबर्ग एक लंबे समय से यूजर्स का डेटा थर्ड पार्टी को बेचते आ रहे हैं और आज के दौर में भी हर 20 में से एक इंस्टा यूजर का डेटा कंप्रोमाइज है और इस डेटा में यूजर के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और लाइव लोकेशन से लेकर के होम एड्रेस तक शामिल है। खतरनाक बात यह है कि इस वक्त फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर लगभग 3.2 बिलियन एक्टिव यूजर है और ये सारी ही कंपनी मार्क जकरबर्ग की है और इनका सारा डेटा इस वक्त मार्क जकरबर्ग के कंट्रोल में है और इस हिसाब से ये 29
साल का आदमी इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनता है। ये वो पावर है जिसको दुनिया की सारी गवर्नमेंट हासिल करना चाहती है। ये वो पावर है जिसके लिए बड़े से बड़े एम्पायर्स लड़कर खत्म हो गए, लेकिन 1984 में न्यूयॉर्क में पैदा होने वाले इस आदमी के पास ये पावर मौजूद है। और ये वो इंसान है जो लिटरली हमारी आंखें, बॉडी और दिमाग कंट्रोल करता है। लेकिन मार्क ज़करबर्ग यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, बल्कि उसका अगला प्लान है सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से डोमिनेंस हासिल करने का, और इसीलिए उसने मेटावर्स लॉन्च करने का फैसला किया है। अब मेटावर्स क्या है, ये कितना खतरनाक है और ये फ्यूचर में हमें कैसे अपने काबू में रखेगा, ये जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट and dive into future।